नमस्कार, वेलकम है आपका लर्न एस्ट्रोलॉजी के चैनल में, जिसमें हम बहुत आसान तरीके से एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियोस में बेसिक्स को समझा, प्लैनेट्स को समझा, दशा को समझा और हमने हाउसेस को देखा। तो हमने लास्ट वीडियो में 7th हाउस तक कवर कर लिया था। अब हम आज 8th हाउस पे चलते हैं, समझते हैं कि 8th हाउस क्या है। 8th हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये उन 3 हाउस का पार्ट है जो 3 घर हमारे एस्ट्रोलॉजी में अच्छे नहीं माने जाते, मतलब 6, 8 और 12। 6 यानी हेल्थ का, हमने अभी पीछे हमने उसको कवर किया है, लिंक वगैरह आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। 8th हाउस है आपकी लॉन्गेविटी का और ओवरऑल मिसफॉर्चून का, इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और 12th हाउस है आपके जनरल लॉसेस का, इसको भी हम आगे कवर करेंगे। तो 6, 8 और 12 3 ऐसे घर हैं जो अच्छे नहीं माने जाते, ये आपको जनरली याद रखना है, ठीक है। तो समझते हैं कि 8th हाउस क्या सिग्निफिकेंस, क्या रोल प्ले करता है। और जो एक चार्ट जिसको ही हमने एक बेस बना के चलते जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप ओवरऑल समझे, हम उसी चार्ट पे अभी 8th हाउस को करेंगे। आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे और वीडियोस आएंगे जिसमें हम पर्टिकुलर 8th हाउस में जो पर्टिकुलर प्लैनेट बैठा होगा वो भी हम करेंगे, वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो अभी जो आपके सामने चार्ट आप देख रहे हैं, इसमें आप देखिए साइन कौन सा है। साइन है 6 और 6 क्या है, 6 इज वर्गो। वर्गो इज रूल्ड बाय मरकरी। तो मतलब ये 6 नंबर का साइन है जो कि कन्या साइन है, जिसका रूलर है बुध यानी मरकरी, और इसके अंदर प्लैनेट कौन सा बैठा है, राहु, ठीक है। तो ये बेसिक्स है जो मैंने आपको बताया कि पहले आप साइन देखोगे, साइन है 6 जिसका रूलर है मरकरी, और आप देखोगे कि इसके अंदर प्लैनेट कौन सा है, प्लैनेट है राहु, ठीक है। फिर आप देखोगे जो ये प्लैनेट बैठा हुआ है ये उच्च का है या नीच का है। तो राहु 6 नंबर में है, तो अभी उच्च और नीच की कोई स्टोरी नहीं बन रही है, ठीक है। लेकिन जो मरकरी है वो खुद कहाँ बैठा है, वो बैठा हुआ है 7th हाउस में, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ अब हम डिड्यूस करते हैं कि इस जातक के अगर किसी का ऐसा हॉरोस्कोप है तो क्या होगा। तो हमने क्या देखा था, जो हमने पहला वीडियो कवर किया था अलग अलग हाउस का, तो हमने देखा था जो 8th हाउस है वो लॉन्गेविटी का हाउस है, मतलब आपकी एज का हाउस है। आप इस दुनिया में आए हो तो हाउ लॉन्ग विल यू आर यू गोइंग टू स्टे इन दिस वर्ल्ड, आप इस दुनिया में कब तक रहने वाले हो, वो एज, वो लॉन्गेविटी आपको 8th हाउस बताता है। मिस फॉर्चून आपको 8th हाउस बताता है। 8th हाउस अंडरग्राउंड का हाउस है। 8th हाउस ऑकल्ट का हाउस है, मतलब अगर आपकी किसी भी जो हिडन चीजें होती हैं उनमें अगर आपका इंटरेस्ट है, आपकी रुचि है, तो उसका सिग्निफिकेटर है 8th हाउस, ठीक है। जैसे आपका मन करता है कि आपको लॉटरी जीतने में बहुत इंटरेस्ट है ना, लॉटरी मिलने में बहुत इंटरेस्ट है, तो अगर 8th हाउस 2nd हाउस के साथ कहीं ना कहीं पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बनाता है, क्योंकि 2nd हाउस वेल्थ का हाउस है, तो इसका मतलब वेल्थ मिल सकती है आपको, लॉटरी से वेल्थ मिल सकती है। हो सकता है आपके बाप दादाओं ने जमीन में कोई सोना गड़ा हुआ था, वो आपको मिल गया, दैट इज 8th हाउस, ठीक है। और क्योंकि वो वेल्थ के साथ रिलेटेड है तो वेल्थ मिली। अगर 8th हाउस का विद्या से कोई रिलेशन है, जैसे कि अभी यहां पे मरकरी 6 नंबर है, तो मतलब मरकरी का इंपैक्ट है 8th हाउस पे, इसका मतलब ये जो बंदा है इसको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होगा, इसको ये इंटरेस्ट होगा जानने में कि क्या है जो छुपा हुआ है इस दुनिया में, जैसे कि मृत्यु के बाद क्या होता है, इसको उसमें इंटरेस्ट होगा, बट लॉजिकली इंटरेस्ट होगा, थ्योरेटिकल इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मरकरी है, मरकरी इज द साइन ऑफ लॉजिक, ठीक है। उसके बाद यहां पे जैसे राहु आ गया। अब राहु जो आ गया, राहु यहां पे इंसान को ऐसा बना देता है कि उसे डिटैच कर देगा, उसको वो डिटैच कर देगा कि अपनी फैमिली से डिटैच कर देगा, उसको वो बात ऐसी करेगा, उस बात में ज्यादातर सेंस नहीं बन पा रही होगी, ठीक है। तो राहु जो है यहाँ पे अच्छा कारक नहीं है, लेकिन राहु एक अजीब सा एक अच्छा फैक्टर देता है। कभी कभी वो आपको इलीगल वे से ना वेल्थ देने का ना वो एक इंडिकेशन देता है। राहु में वो पोटेंशियल है कि इलीगल या अनफेयर मीन से आपको वेल्थ दे सकता है राहु, अगर यहाँ पे है। लेकिन अगर मरकरी जो है, मरकरी क्योंकि रूलिंग साइन है 6 का साइन, तो मरकरी क्या करेगा, मरकरी इस जातक को साइकोलॉजिकली वीक करेगा। इसको हो सकता है अगर हम और डिटेल में अगर इसका रिलेशन 6 से भी बनता, जो कि हाउस ऑफ हेल्थ है, तो हम बोलते कि इसको सिजोफ्रेनिया की प्रॉब्लम है, इसको फिट्स आते हैं, इसको डिप्रेशन रहता है। अगर मरकरी 6 से रिलेशन बनता है और मून भी वीक होता और मरकरी 8th में आता है, तो मतलब इस बंदे को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। और अगर मान लो मून 8th में आ जाता, मून और मरकरी यहाँ होता, और सैटर्न का भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता, या मार्स का भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता, तो इस बंदे में सुसाइडल टेंडेंसीज भी हो सकती थी। तो 8th हाउस इतना एलिवेट कर देता है किसी भी
इंडिकेशन को, किसी भी चीज़ को। तो यहाँ जो अब मरकरी का साइन आया और मरकरी 7th में है, अब 7th किसका लॉर्ड है, 7th किसका कारक है, 7th आपकी वाइफ है, 7th आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है, 7th आपकी मैरिड लाइफ है। अब 7th में बैठा हुआ प्लैनेट क्योंकि 8th में आ गया है, इसका मतलब आपकी मैरिड लाइफ में ट्रबल है। जैसे ही आपकी शादी हुई, आपको लगता है कि यार जिंदगी इससे अच्छा मरना ही है, मतलब आपकी जो मैरिड है वो आपकी इतना कष्ट आपको दे रही है विच इज इक्वल टू डेथ, क्योंकि 8th और 7th का कॉम्बिनेशन बन गया। मतलब शादी के बाद आपकी जिंदगी बहुत ही स्ट्रगल होने वाली है, क्योंकि मरकरी यहां पे आ गया, और मरकरी यहां पे आ गया तो मरकरी रिलेशन और राहु उसके साथ आ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम का जो सोर्स है वो आप भी हो, शायद आपने खुद से शादी करी है उस वजह से, या कहीं ना कहीं जो आपकी वाइफ है वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है और इंटेलेक्चुअली आपको परेशान कर रही है, क्योंकि ये 7th और 8th का है। अगर 8th का कॉम्बिनेशन ऐसे ही 3rd या 2nd से बनेगा तो उस रेस्पेक्टिव हाउस के हिसाब से वो इसको आपको रिजल्ट देगा। तो हमने क्या समझा इसमें कि जो 8th हाउस है वो लॉन्गेविटी का है, तो अच्छा प्लैनेट अगर यहाँ है, तो अगर जुपिटर है, मरकरी भी अच्छा है, मरकरी वैसे अच्छा है तो आपकी एज में कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन अगर बुरा प्लैनेट है, मान लो मार्स है, वो डेबिलिटेटेड है, अच्छा नहीं है और सिस के साथ बनाता है, इसका मतलब आप रोगी रहेंगे और किसी बहुत ही बुरे रोग की वजह से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन वो चेक करना पड़ता है, आप ऐसे डायरेक्ट नहीं आप अनाउंस कर सकते, ठीक है। तो अब यहाँ जैसे मरकरी है, तो मैंने बताया शादी की वजह से मृत्युदायक कष्ट आपको मिलेगा। तो ऐसे ऐसे हम 8th लॉर्ड को डिसाइफर करते हैं। आई होप आपको इससे पता लगा थोड़ा 8th हाउस के बारे में। अगला वीडियो जो है उसमें हम 9th हाउस को कवर करेंगे। थैंक यू।